ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा और रहस्यों के बारे में चर्चा जो छिपे हुए हैं श्री शिव महापुराण में, लेकिन हमेशा संदर्भ दे करके जो बात करे, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। क्योंकि यदि कोई चेक करना चाहे, कोई खुद पढ़ना चाहे, चाहे किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में, यदि आप संदर्भ बता देते हैं तो कम से कम वो जो जिज्ञासु है या विज्ञानी है, जो विज्ञान की खोज में कि भैया असली क्या है नकली क्या है, तो उन्हें वो प्रमाण के रूप में मिले। क्योंकि सच कहना और सुखी रहना, आडंबर बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी भी वही, पावन श्रावण मास, जो भक्त जो है वो मंदिरों में नहीं जा पाते, चाहे कोई शारीरिक कारण है, चाहे कोई आर्थिक कारण है, नहीं ब्राह्मण देवता को घर बुला पाते, नहीं 2.5-3 घंटे की कथाएं जो है वो पूरी सुन सकते हैं, तो चैनल से मेरी कोशिश वही है कि छोटे छोटे खंडों में आपके लिए जो है शिव महापुराण की दिव्य लीलाओं को अपने शब्दों में थोड़ा सा जो है मैं ये दृष्टता कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं क्षमा याचना भी करता हूँ, क्योंकि पूरी पूरी कृपा शायद मेरे पास वो जीवन ही है कि श्री शिव महापुराण की पूरी पूरी गंगा को आपके लिए ला करके प्रकट कर सकूँ। लेकिन जितना मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा और महादेव जी का ऑर्डर है वो आप तक लाने की मेरी कोशिश है। बहुत बार लोग शमशान का रुख करते हैं तो उनको औघड़ या अघोरी स्वरूप जो कई साधु संत जो हैं वो मिलते हैं साधना करते हुए, लेकिन उनकी साधनाओं के पीछे के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो महादेव से शुरू होते हैं और महादेव के ही स्वरूप पे आके ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि श्री शिव महापुराण में आप जाएंगे तो भगवान देवादिदेव महादेव की अलग अलग मूर्तियों का वर्णन है। कहीं भगवान को तत्पुरुष कहा गया है, कहीं भगवान को सदोजात कहा गया है, कहीं भगवान को वामदेव कहा गया, कहीं भगवान को ईशान कहा गया, तो कहीं वहाँ महादेव की अघोर मूर्ति का भी वर्णन किया गया। ये वर्णन बहुत विस्तार से है। और ब्रह्मदेव ने अघोर स्वरूप महादेव के जो काले वस्त्र से आच्छादित थे उनका दर्शन किया, और आगे फिर शक्ति की कृपा जो है वो आगे से आगे चलती रही। अघोर रहस्य, तभी तो मैंने कहा ना कि बहुत सारे चाहे कितने ही अघोरी हों, सब देवादिदेव महादेव के ही पथ पे चलने वाले हैं। लेकिन इस आडंबर के सागर में से जो असली मोती हैं उनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। जो असली अघोरी हैं, जो वैरागी हैं, या जो सिर्फ महादेव या महाकाल को तृप्त करने के लिए आराधना करें, जिनका वर्णन श्री शिव महापुराण में भी किया गया है। चाहे भगवान शंकर की जो दिव्य बारात हो, माँ पार्वती के द्वार पे जब गए तो यही भूत प्रेत भगवान शंकर के अघोर स्वरूप के साथ जो है वो मैना देवी के द्वार तक गए थे, क्योंकि भगवान शंकर परीक्षा लेना चाहते थे मैना देवी की। और जब महादेव अपनी बारात लेकर के विवाह के लिए गए तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को, भगवान विष्णु को, दिक्पालों को सबसे आगे भेजा कि मैं सबसे पीछे आऊँगा, क्योंकि माँ मैना के मन में थोड़ा सा लेश मात्र भी गर्व ना रहे, अहंकार ना है, इसलिए महादेव ने ये लीला रची थी। और महादेव तो महादेव ठहरे, अगर शणे तुष्टा शणे रुष्टा कब क्या कौन सी लीला करते हैं भैया, इसका पार किसी ने नहीं पाया। तो वैसे ही देवता आगे आगे चले। तो जब भी मैना रानी ने, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है श्री शिव महापुराण में, लेकिन पढ़िएगा शुद्ध स्वरूप, जो मैं हमेशा से आपको संदर्भ की बात कहता हूँ कि श्री गीता प्रेस गोरखपुर बहुत मेहनत की उन्होंने, उसको पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति होगी। कोशिश मेरी वही है, शायद बाकी इससे थोड़े जो है सहमत ना हो कि नहीं भाई हमने भी तो कुछ लिखा है, हमने भी तो कोई रचनाएं की हैं, पर मेरी कोशिश वही है कि जो असली शहद है प्योर शुद्ध फॉर्म में वो आपको मिले, ताकि उसका एहसास जो है वो आपकी सेहत को ख़राब ना करे। और वो जो अलग इफ़ेक्ट है जब हम किसी शुद्ध ताज़ी चीज़ का जो है सेवन करते हैं तो उसका अलग ही इफ़ेक्ट पता चल सकता है। तो मैना रानी के द्वार पे बारात पहुंची, महादेव ने दिव्य लीला की, मैना रानी के गर्व को लेश मात्र भी नहीं रखने के लिए, और माँ पार्वती को भी दिखाने के लिए कि महादेव कितने बड़े लीलाधारी हैं। जानती है माँ जगदम्बा, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं। और साथ में अपने गणों को लेकर के भूत प्रेत पिशाच बेताल और अलग अलग स्वरूप वाले बाबा के विचित्र गण जो हैं वो महादेव के अघोर स्वरूप के साथ आगे बढ़े। महादेव ने दिव्य विकराल रूप बनाया, जो अघोर मूर्ति है महादेव की, जो शमशान में वास करते हैं राख को धारण करके, ताकि मैना रानी जो है वो स्वरूप देख ले
कि महादेव का एक स्वरूप महाकाल का भी है, और दिव्य लीला तो कर ही रहे थे। और अलग अलग विचित्र भूत प्रेत पिशाच जो भगवान के अघोर स्वरूप के साथ कई बार रहते हैं, क्योंकि भगवान का ये जो अघोर स्वरूप है, इनका वास शमशान भूमि में, चिता भूमि में माना जाता है। तो अघड़ यानी कि अघोर मूर्ति स्वरूप धारण करके देवादिदेव महादेव जो हैं, वो आगे जब मैना के द्वार पे पहुँचे और उन्होंने देखा महादेव का स्वरूप, तो वहीं अलग अलग गणों के अलग अलग विचित्र स्वरूप देख करके बड़ी भयभीत हैं कि कोई टेढ़ा है, कोई किसी का शीश ही नहीं है, किसी के हाथ पैर टेढ़े हैं, किसी के बहुत सारे मुख हैं तो किसी का शरीर ही नहीं है, धड़ ही नहीं है, कोई बिना शरीर के जो है वो सिर्फ अलग अलग सींगे बजा करके आगे जा रहा है, अलग अलग ध्वनियाँ कर रहे हैं, जिससे मैना देवी जो है वहाँ एक कोलाहल सा जो है उनके मन में मच गया। और जब देवादिदेव महादेव अपना वो अघोर स्वरूप धारण करके आगे आए मैना रानी के, तो मैना रानी वहीं पे जो है मूर्छित हो गई कि ये क्या हो गया, ये तो बड़ा भयंकर स्वरूप है महादेव का। क्योंकि जो अगर समर्पण ना किया आपने महादेव को, कहीं आपको महाकाल का स्वरूप प्राप्त हो गया और वैसी परीक्षाएं हों, फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि ये भी महादेव की एक लीला है। तो माँ मैना मूर्छित हो गई, सबको कोसने लगी। जिन भी देवी देवताओं ने, सप्तऋषियों ने महादेव से विवाह करने के लिए कहा था, नारद मुनि को कोसने लगी कि आपने तो सबसे बड़ा नुकसान मेरा किया है। फिर माँ पार्वती को कोसने लगी कि ऐसे कुरूप भगवान शंकर के साथ आपने विवाह के लिए हामी भरी है, जहाँ उनके पार्षद भगवान नारायण जैसे बहुत सुंदर, अलग अलग गंधर्व बहुत सुंदर स्वरूप वाले, लेकिन तो महाभयंकर विकराल रूप धारण करके जिनके लिए आपने इतनी तपस्या की, 3000 सालों तक माँ पार्वती ने जो है भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। लेकिन देवादिदेव महादेव की लीला ऐसी थी कि परीक्षाएं महादेव कब ले लें, अपनी कौन सी लीला कर दें, इसका पार किसी ने नहीं पाया। मैना रानी फिर पार्वती माँ को कोसने लगी। फिर जब गए हिमाचल राजा समझाने के लिए, तो वहाँ भी उनके साथ जो है वैसा ही संवाद हुआ। तब जा कर के जो है फिर सबसे बाद में जब नारायण गए और उन्होंने महादेव के स्वरूपों का बोध करवाया कि महादेव निराकार भी हैं, साकार भी हैं, वो स्वरूप भी हैं, वो कुरूप भी हैं, सब कुछ उन्हीं में निहित है। वही सृष्टि का जो है ब्रह्मा रूप में रचना करते हैं, वही भगवान विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और वही भगवान शंकर के रूप में जो है वो संहार करते हैं। जब भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर के ऐसे दिव्य शब्द कहे माँ मैना रानी से, तो मैना रानी ये शर्त के साथ तैयार हुई कि यदि देवादिदेव महादेव जो है अपना यह घोर स्वरूप छोड़ करके बहुत सुंदर और दिव्य राजाओं सा स्वरूप बना लेंगे, तो फिर मैं अपनी पुत्री उनको देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो कदापि इस रूप के साथ तो मैं महादेव को अपनी पुत्री पार्वती कभी भी नहीं दूँ। तो भगवान विष्णु ने जब ये संकेत पाया, थोड़े से उदास तो हुए कि भैया महादेव को मनाना है। तो नारद मुनि को संकेत हुआ, नारद मुनि भगवान शिव के पास गए और दिव्य लीला से महादेव ने सारी गाथा जान ली। और फिर कहते हैं कि महादेव ने अपना ऐसा रूप प्रकट किया कि शरीर में चंदन का अंगराग भस्म लिपटी हुई, करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर महादेव ने अपना स्वरूप बनाया, जो कपूर के समान गोरा, और अलग अलग आभूषण जो है उससे सुसज्जित जो है महादेव का जब स्वरूप देखा, बाकी सब ने तो चकित हो गए। और जब नारद मुनि जा करके फिर दिखाया स्वरूप की, मैना रानी अब देखिए ये महादेव का सबसे अति सुंदर स्वरूप है। लेकिन महादेव लीलाधारी हैं, वो अलग अलग लीलाओं के समय अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग अवतार धारण करते हैं। तो वही कृपा महादेव ने फिर अपना सुंदर रूप बना करके मैना रानी के भवन में जो है वहाँ प्रवेश किया। फिर उनका विवाह जो है वहाँ पे संपन्न कराया गया। ये तो उनके विवाह की कथा में उनके अघोर स्वरूप का एक छोटा सा चित्रण है कि लीला करने के लिए महादेव ने थोड़ी देर के लिए जो है अपना अघोर स्वरूप, कई जगह जो है पंचमुख वाला और मुंडों की माला को धारण करके महादेव ने स्वरूप दिखा दिया। लेकिन जब महादेव शमशान में, चिता भूमि में अघोर रूप में जाते हैं, वो एक अलग लंबी लीला है और सबको उसका दर्शन नहीं है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं हमने जी शमशान में जाकर के ये सिद्धि कर ली, हमने वो सिद्धि कर ली, लेकिन देवादिदेव महादेव की और माँ जगदम्बा की अगर कृपा ना हो तो चिता भूमि में कई रात्रि तो क्या, आप एक रात्रि भी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल में वहाँ के वातावरण के हिसाब से आपको वैसी ज्ञान की अभिव्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। कवच कैसे लगाना है, कहाँ बैठ करके आसन सिद्ध करना है, कैसे करना है, बाकी चीज़ों से कैसे कवच के द्वारा अपनी रक्षा करनी है, क्योंकि वहाँ पे जो है आत्माएं या दूसरी
एंटिटीज़ भी जो है वो है शमशान भूमि में रहती हैं। और जिसका ऑरा वीक हो तो कई बार वो बस पॉडकास्ट देख करके अगर पहुंच जाए वहाँ पे, क्योंकि आप अनुसरण नहीं कर रहे, जो आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान शंकर का, देवादिदेव महादेव का, उनकी आराधना करने के लिए भी कई बार लोग जो है उनके उस स्वरूप के बहुत कम लोग आराधना करते हैं, मना करते हैं कई बार लोग, क्योंकि एक प्रचंड शक्ति का स्वरूप है। जैसे मैना रानी जो है वो डर गई, कहीं महादेव वो मुंडों की बाला धारण करके आपके सामने वैसा भस्म धारण करके जो है बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखों के साथ सामने प्रकट हो जाए अघोर रूप में, तो फिर बड़े बड़े लोगों का उच्चाटन भी जो है वो हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे साधक अगर महादेव की आराधना करते हैं तो उनको महादेव के अलग अलग रूपों के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर लोग शिव स्वरूप में जो गृहस्थी हैं रुद्र, उनका पूजन करते हैं, बिल्कुल बढ़िया एकदम कपूर के समान गोरे और सफ़ेद भस्म धारण करते हैं एकदम उज्ज्वल स्वरूप से, और करोड़ों कामदेवों को भी मात देने वाले देवादिदेव महादेव शंकर की बहुत सारे लोग आराधना करते हैं। लेकिन जब परीक्षा लेने पे आ जाए महादेव, तो वो जो महाकाल का स्वरूप है या शमशान भूमि में, चिता भूमि में अघोर जो स्वरूप है, उसको धारण करने वाले महादेव कई बार जो है अपने भक्तों की अलग अलग पैर पैर पे परीक्षाएं भी लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप चिता भूमि में जाएं, शमशान भूमि में जाएं, भगवान का आपने सोचा जी कोई बात नहीं, महादेव का अघोर स्वरूप है, हमारे कौन सी बड़ी बात है। तो महादेव भी अगर अलग अलग ध्वनियों से वहाँ आपकी परीक्षा लेने लग जाएं कि आप अकेले बैठे हों, गुरु ने कह दिया कि भैया साधना अकेले करनी है, आपको मंत्र बता दिया आसन का, आपको जो है न्यास बता दिया, आपको कवच बता दिया, और यहाँ से मैं फिर थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए आपको बता रहा हूँ, यहाँ से कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं, मैं सिर्फ जानकारी के लिए ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि महादेव का जो बीज मंत्र है उसको भी अगर आप कर लेंगे तो सभी स्वरूप उसी में निहित, वो तो अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति महादेव ने अपनी दिव्य लीलाओं के लिए की है। तो जो भगवान शंकर की आराधना उनके बीज मंत्र के द्वारा करे, जैसी आज्ञा उनको हुई हो, मंत्र दीक्षा उनको प्राप्त हुई हो, या फिर गुरु दीक्षा वाला अलग एक स्वरूप है, किसी गुरु ने उनको आपको क्या जपने के लिए कहा है, ये सब जगह भिन्न भिन्न मार्ग है, लेकिन एक ही महादेव की फल की मंजिल तक ये आपको ले जाता है। जो अघोर रूप में साधना करने वाले हैं वो भी महादेव के कृपा पात्र हैं, जो दिगंबर रूप से साधना करने वाले महादेव के पात्र हैं, नाथ संप्रदाय है महादेव के पात्र हैं, जो नॉर्मल भक्त हैं वो भी महादेव का पात्र हैं। तो जितने भी सच्चे दिल से महादेव की आराधना करने वाले हैं अलग अलग स्वरूपों से, भिन्न भिन्न स्रोतों से, भिन्न भिन्न मार्गों से, तो सब महादेव के कृपा पात्र हैं। और वही महादेव हैं कई बार परीक्षा लेने पे आ जाएं, जैसा मैंने कहा था कि शनै तुष्टा शनै रुष्टा, लेकिन कई बार महादेव का जिन भक्तों के ऊपर बड़ा अनुग्रह होने वाला होता है तो उनकी परीक्षाएं भी बड़ी होती हैं, उनकी परीक्षाएं लंबी होती हैं। कई बार लोग कहते हैं हम महादेव की आराधना करने लगे, हमारा ये भी छूट गया, हमारा वो भी नुकसान हो गया, लेकिन उसके पीछे महादेव कई बार आपको, जो खुद स्वयं चिता भूमि में वैराग्य को धारण करके आराधना करने वाले हैं, वो देवादिदेव महादेव कई बार आपको जब वैराग्य की तरफ और साधनाओं की तरफ ले जाना चाहते हैं तो फिर वो आपको उस दिव्य स्थिति तक पहुंचा देते हैं कि कोई भी माया जो है, अब आप अगर माया में ज़्यादा रहेंगे, आप आसन सिद्ध करके बैठ भी जाएंगे, तभी माया और प्रलोभन कई बार आते हैं। शायद आप साधना प्रारंभ करने लगे तो उसका भी आपको कॉल आ जाए या उसके भी आपको दर्शन हो जाएं जो कई सदियों से आपको मिला ही ना हो। ये परीक्षाएं भी कई बार कुछ ऐसी विभूतियां हैं, उनके पास रूप बदलने की भी शक्ति है, और महादेव ने भी अलग अलग रूपों से कभी जो है गृहपति की परीक्षा ली है, कभी सुरेश्वर अवतार से जो अपने भक्तों की परीक्षा ली, कभी अर्जुन की परीक्षा ली है, अपने अलग अलग स्वरूपों से, किरात अवतार से। तो श्री शिव महापुराण जिसमें ये अघोर स्वरूप का वर्णन है, ये छोटा सा चित्रण है, नहीं तो तंत्र शास्त्र के हिसाब से भी देवादिदेव महादेव का जो अघोर स्वरूप है वो प्रचंड शक्ति और वेग वाला है। और मैं हमेशा से नए बच्चों के लिए बात कहता हूँ कि भैया आप अध्ययन कीजिए, तभी तो मैंने कहा ना, संदर्भ के साथ बात करें। अगर कोई पढ़ना चाहे कि कहाँ लिखा है, श्री शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, जो छोटा चित्रण महादेव ने अपनी बारात के समय किया था। नहीं तो ऐसे बहुत सारे और तंत्र शास्त्र हैं, चाहे रुद्रामल तंत्र हैं, चाहे भैरव तंत्र है। तंत्र का मतलब हर जगह तामसिक नहीं होता या फिर गलती करने वाले होंगे, ये तो बलि वगैरह करते होंगे। तंत्र किस मंशा से किया जा रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी वजह से उसका प्रारूप जो है वो चेंज हो जाता है और रिजल्ट भी जो है बदल जाता है। हो सकता है आज आप गलत क्रियाओं के द्वारा अपनी ईर्ष्या और द्वेष के वश में होकर के किसी का बुरा कर दें जो निर्दोष हो, लेकिन याद रखिएगा ये दो धारी तलवार है और ये प्रकृति का स्वरूप है।
माँ जगदम्बा का स्वरूप है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको फल कई बार जो है वो चखने को मिलता है। जैसी फसल आप बोएंगे वैसी कई बार काटने को मिलती है। लेकिन कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भैया हमने कईयों को देखा है वो तो बड़ा गलत चीज़ खाते हैं, उनको तो जी लक्ष्मी की प्राप्ति भी राजपाट मिल रहा है। हो सकता है पुराने ज़माने की उनके पिछले जन्म की जो है साधनाएँ हों, जो उनका संचित कर्म है आज वो लाभ दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पुण्यशीन हुआ, संचित कर्मशीन हुआ, हो सकता है अगला जन्म जो है किसी पशु योनि में जाके मिले। तभी तो कहते हैं कि अगर मानव योनि आपको प्राप्त हो गई देवादिदेव महादेव की आराधना करके, जो दिव्य कैवल्य मोक्ष है, जहाँ भगवान का समीप स्वरूप भी जो है आत्मा जो है वो धारण कर लेती है, तो और रहस्य की बात है कि कैसे भक्त जो है भगवान शंकर में लीन होकर के शंकर स्वरूप ही हो जाता है। लेकिन वो रहस्य ईष्ट का और भक्त का है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कई बार समाधि के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो महादेव के अघोर स्वरूप का भी पूजन करते हैं और साधन को बनाते हैं। लेकिन हर एक चीज़ मीडिया पे आकर के जो कुछ रहस्य बहुत सारे संतों ने, महात्माओं ने छुपा के रखे हैं कि कोई सुपात्र मिलेगा, गुरु ने आज्ञा दे दी कि भैया जब तक सुपात्र नहीं मिलेगा, हो सकता है उनको भी 20 साल की सेवा के बाद वो प्रारूप मिला हो, और आप चाहते हैं कि 1 घंटे का 2 घंटे का पॉडकास्ट दे करके हम किसी को फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, वो हमें सब कुछ दे देंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि चर्चाएं कुछ और चल रही होती है यहाँ से। इसीलिए मैं कई बार निवेदन करके बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ कि कोई तंत्र दीक्षा, मंत्र दीक्षा यहाँ से नहीं, सिर्फ ज्ञान के स्वरूप के लिए हम लोग आध्यात्मिक चर्चा करते हैं महादेव के ऑर्डर से, माँ भगवती के ऑर्डर से। क्योंकि पत्ता भी जो है वो नहीं हिलता। देवादिदेव महादेव जो कपूर के समान गोरे या कभी कभी अघोर स्वरूप, विकराल स्वरूप भी जो है वो धारण कर लेते हैं। कई बार आप देखेंगे कुछ ही भक्त ऐसे होते हैं कि वैसे वो बहुत सौम्य रहते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ गलत करेंगे, आप जरा सा जो है उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करेंगे, तो वही जो है ना फिर कई बार ऐसे अस्त्र शस्त्रों का भी प्रदर्शन कर देते हैं कि वहाँ पे फिर आप अपनी रक्षा बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे भक्त जो हैं, जो महादेव की फौज है अघोरियों की, कई बार वो एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला उसको भी धारण करते हैं कि भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कष्ट आए महादेव के किसी भक्त पे, कहीं कष्ट आए इंसानियत पे, तो महादेव के ऑर्डर से वो फौज जो है फिर बुराइयों से लड़ने का भी काम करती है, अघोरियों की फौज। अभी कई बार तो एक ही अघोरी के दर्शन करने कई बार मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जैसे महाकुंभ आता है तो वहाँ जब दिव्य अघोरियों की एक पूरी पंक्ति चलती है, वो एक अलग ही आभा है, वो अलग ही स्वरूप है। लेकिन देवादिदेव महादेव क्या पता अपनी लीला करते हुए कब किस अघोरी के दल में जाकर के जो है अपने अघोर स्वरूप से खुद स्वयं अपने भक्तों के साथ चल करके जो है दिव्य स्नान करें, ये उनकी लीला है। लेकिन उनकी माया को जान पाना बहुत कठिन है, चाहे इंद्रदेव हों, चाहे बृहस्पति हों, चाहे बहुत बड़े बड़े भक्त हों, तो उनकी लीला को जान पाना बहुत मुश्किल है। बस हाँ, निवेदन करिए कि महादेव ज़्यादा परीक्षा मत लीजिएगा, क्योंकि महादेव वैसे तो परीक्षा बहुत कम लेते हैं। कहीं पता लगे 1 लोटा जल ही चढ़ा दिया, एक ही बार गए मंदिर में, काम हो गया, चाहे कितना बड़ा हो, वो नहीं देखते उसमें, फिर आपका भाव देखते हैं। और जिन पे महादेव साधनाओं का अनुग्रह करना चाहते हैं कि इन्हें वैराग्य की प्राप्ति हो, कल को ये मोक्ष को प्राप्त करने, जो दिव्य मानव जाति का सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो महादेव वहाँ फिर दूसरी भी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि माया से आपको बाहर कर देंगे, रिश्ते आपके दूर हो जाएंगे। हो सकता है कठिनाई बहुत आए, लोग आपको क्रिटिसाइज करें, लोग जो है आपको बुरे भले शब्द कहें, लेकिन यही महादेव की जो मंत्र जाप की क्रिया है अगर प्राप्त हो जाए, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मार्ग कितना ही दुर्गम दिखाई दे, मार्ग कितना ही जटिल हो, महादेव के मंत्र में वो शक्ति है कि आप हर एक मुश्किल को पार कर जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा कब आप मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन ये बहुत बाद में जाकर के होता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने तो छोटे से चित्रण के बारे में आपके साथ थोड़ी सी चर्चा की। जो अघोर स्वरूप है महादेव का, वो बहुत सारे रहस्यों के साथ घिरा हुआ है। लेकिन हर बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब आपका परिचय हो जाता है, लगता है कि आपका भाव क्या है, कैसे आपके साथ जो प्रश्नों का एक समागम जो है वो लगता है, और आपके अंतरात्मा की अभिव्यक्ति पता चलती है कि आपका भाव क्या है, तब जाकर के अगर लगे कि किसी के ऊपर कृपा है, मानवता के कल्याण की इच्छा है, महादेव की सच्ची भक्ति मन में है, तो अपने आप ही महादेव के ऑर्डर से, अगर मैं नहीं भी देना चाहूँ या कोई जो भी अध्ययन करने वाले हैं, जो गुरुजन है, संतजन, अगर नहीं भी देना चाहेंगे, तो महादेव के ऑर्डर से उनके मुख से वो जो कुछ आध्यात्मिक रहस्यों की गंगा है वो अपने आप ही बह जाती है। और वो जो सच्चा भक्त है
या साधक है। पर अंडरलाइन कर लेना, सच्चा भक्त और साधक। ये नहीं कि अब टैटू छपा लिया और बोले कि वी आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, हम सच्चे भक्त हो गए। नहीं, मैं हर बार कहता हूँ कि जिनके मन में महादेव का टैटू छिपा हुआ है, लेकिन पता चल जाता है जो खुद स्वयं महादेव के भक्त हों तो उनकी एनर्जीज कई बार एक जगह एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि दो भक्त महादेव की आराधना करें और आपस में भिड़ जाएं, बहुत कम होता है। नहीं तो अपने आप ही जैसे एक वाईफाई बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करता है, वैसे ही जो एक ही ईष्ट की आराधना करने वाले हैं उनकी एनर्जीज भी जो है कई बार अपने आप ही कनेक्ट हो जाती हैं। किसी को देख करके आपको लगेगा कि हाँ वार्तालाप करना चाहिए, वो महादेव का ही ऑर्डर है। क्या पता कब कहाँ महादेव अघोर स्वरूप धारण करके साधु का वेश बना करके जो है आपके आगे आ जाएं और आपसे कुछ मांग लें, और कहीं आपने दे दिया, चाहे वो 2 सूखी रोटी हो, तो फिर क्या हो जाएगा ये चमत्कार महादेव जानते हैं। उनकी लीला का पार किसी ने नहीं पाया। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बहुत कुछ चमत्कारी आने वाला है। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभो। जय माता दी आप सब।